तो इसलिए हमने क्या है कि ये पूरा जो है सिलेबस जो है सबके लिए ओपन कर दिया है और इसे हम मंथली बेसिस पे जो है टॉपिक वाइज बना करके आप सभी को दे रहा हूँ। तो आप सभी लोग जो है हमारा फर्स्ट महीने का ई बुक लीजिए, पहले महीने का हमारा पूरा सिलेबस लीजिए, है ना। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, और आपको जो है फिर पूरा डिटेल मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको कल जो है आयुर्वेद का एम बता दिया था और क्या है कि इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था, हमारे ट्रीटमेंट एक्टिविटीज़ बता दिया था कि मैं क्या क्या करता हूँ, और ये भी बता दिया था क्यों करता हूँ, विभिन्न थेरेपियाँ क्यों देता हूँ। और हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रश्न ये भी आते हैं कि भाई जी आप अष्टांग हृदय पढ़ाते हो क्या, आप और भी ग्रंथ नहीं पढ़ाते हो क्या, ये प्रश्न आता है। जैसे आज जो है डॉक्टर तानाजी सूर्यवंशी पूछ रहे थे कि भाई जी आप अष्टांग हृदय पढ़ाते हैं क्या। मैंने कहा कि अष्टांग हृदय इस क्लास का नाम है, लेकिन काम जो है ना इसका 25 ग्रंथों का है। आप ये 25 ग्रंथों का ये रेफरेंस दे सकते हैं, है ना। ये सारी आयुर्वेद के ग्रंथ है, कश्यप संहिता है, नव संहिता है, नाड़ी विज्ञान है, अर प्रकाश है, चाहे भागवत हो, गीता हो, रामायण हो, पुराण हो, वेद हो, सांख्य दर्शन हो, सारंगधर संहिता हो, योग रत्नाकर हो और अथर्ववेद हो, चरक सुश्रुत बाघवट तो सभी जानते हैं, जो भेल हरित क्षारपानी ये सभी जानते हैं, भाव प्रकाश निघंटु भेषज रत्नावली। लेकिन इसके अलावा भी मैं और पढ़ाता हूँ, मतलब ये सारे 25 ग्रंथों का निचोड़ हमारा ये बाघवट गीता है ना। ये बाघवट ऋषि वाला नहीं है, बाघवट ये जो है अष्टांग हृदय बाघवट गीता ये हमारा वाला है, जिसका मैंने अनुवाद किया है। ये 1500 पेज का है, जिसका ई बुक अभी आपको मिलेगा, ठीक है। और यही ई बुक मैंने आपको दिया है 135 पेज का है लगभग, है ना। 135 पेज का आपको मिला है। जिसने भी एडमिशन लिया है आपको प्रथम महीने का प्रथम ई बुक मिल गया है ना। इसको हम ई बुक कहते हैं या PDF कहते हैं, तो कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भाई जी हमें तो ई बुक मिला ही नहीं, आप तो PDF हमें दिए। तो यही हमारा जो भी है यही है 1 महीने का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं शरीर का आधार क्या है। क्योंकि आप सभी जानते हैं हर चीज़ का आधार है ना, बेस है। तो वो बेस क्या है, शरीर का आधार क्या है, जिसके आधार पे हम स्वस्थ हो पाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, है ना। तो मैं आप सभी को बेसिक और एडवांस कोर्स के बारे में मैं हर डेमो क्लास में बता दिया हूँ। तो आज डेमो क्लास नहीं है और आज जो रेगुलर क्लास है, तो हम आगे बढ़ते हैं आज से, ठीक है। हमने कल ये भी बता दिया था कि हम अष्टांग हृदय क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है, चिकित्सक को पढ़ना क्यों जरूरी है, फिर परिचारक को पढ़ना क्यों जरूरी है, फिर चिकित्सक के क्या गुण है, क्यों पढ़ना चाहिए चिकित्सक को, फिर रोगी को क्यों पढ़ना चाहिए, रोगी के क्या गुण है ये मैंने बता दिया, और रोगी के परिवार को क्यों पढ़ना चाहिए, है ना, और रोगी के परिवार में क्या गुण होनी चाहिए, और आम आदमी विद्यार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए, आप लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, प्रथम सुख निरोगी काया। केवल रट्टा लगाने से नहीं होगा, बल्कि ये पूरा जो है अप्लाई करने से होगा। ये कैसे अप्लाई होगा, तो मैं आपको एक ही बात बताता हूँ। यदि आपको लगता है ना कि हमारी बातें हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं, कि मैं तो जानता हूँ ये आयुर्वेदिक टिप्स, लेकिन हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, इसका एक सिंपल सा काम कर दीजिए। ये जो लेक्चर है ना, केवल आप खुद नहीं सुनिए, पूरा फैमिली को सुना दीजिए, है ना। यानी कि फैमिली के साथ में सुनिए, तो क्या है कि सब सुनेंगे तो सब समझ जाएंगे। तो इसके लिए टाइम देना पड़ता है, इसमें ना टाइम देना पड़ता है। जैसे मैंने आयुर्वेद पढ़ लिया, लेकिन हमारी माता मान ही नहीं रही थी, कहते नहीं हम तो कुकर में खाना बनाएंगे। तो मैंने ये लेक्चर, ये गीता जो है भागवत गीता अपनी माता जी को सुनाया, तो आज मानती है, हमारी सुनती है। क्यों सुनती है, क्योंकि हमने ये ज्ञान दिया। बीमारी का कारण क्या है, अविद्या है। दुख का कारण क्या, अविद्या है। तो विद्या यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, अगर ये पता हो जाएगा तो ये सारी बीमारियों का नाश हो जाएगा जी, मेरा मानना है। तो कल मैंने ये बता दिया था, ना डॉक्टर की कमी ना दवाइयों की कमी है, तो बीमारियां की कमी क्यों नहीं हो रही है, बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही है। तो इसका कारण मैंने आपको बता दिया था कि औषधि अपने गुणों से संपन्न नहीं है, डॉक्टर भी, वैद्य भी अपने गुणों से संपन्न नहीं है ना। अब परिचारक और रोगी भी कई बार क्या लगभग जो है रोगी भी अपने गुणों में संपन्न नहीं है। रोगी को बताया जाता है कि आप ये थेरेपियाँ ले लेना कहीं से, या फिर हमारे पास आकर के लो, तो ये मतलब क्या है कि असमर्थ हो जाते हैं कई बार, है ना। बहुत ऐसे होते हैं कंडीशन, तो हम ये नहीं कहते, लेकिन अगर आप लगे रहोगे कि नहीं हमें तो ठीक होना है, आप प्रयत्नरत रहिए ना कि हमें ठीक होना है, हमें अपने रोगी को ठीक करना है, हमें ये पढ़ना है, तो आप ठीक होंगे, करेंगे बिल्कुल। तो आयुर्वेद के 8 अंकों के बारे में मैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों लैंग्वेज में, चूँकि हमारा ये सिलेबस है, कई लोग कन्फ्यूजन होता है भाई जी आयुर्वेद यानी कि संस्कृत नहीं,
आयुर्वेद मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों, तीनों कहिए। इंग्लिश में भी हमारा ये सिलेबस है, जैसे कि आप देख सकते हैं। संस्कृत में कहा है काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शैलेन्द्रष्टा जरावृषान अष्टांगानि तस्याहु चिकित्सा हेतु संस्कृता, कि चिकित्सा के ना ये 8 अंग है। जैसे ज्वर लग जाता है तो हम क्या देते हैं, औषधि दे देते हैं, लेकिन किसी को पाइल्स हो जाता है तो हम सर्जरी करते हैं। अब बच्चे को हम क्या करते हैं, कुमार भृत्य की चिकित्सा देते हैं, है ना। बच्चे को क्या है कि दस्त हो जाए तो हम थोड़ा क्या है कि बड़े वाले व्यक्ति को दवाई दे देंगे, नहीं, इसका अलग ट्रीटमेंट होता है बच्चों की। इसी प्रकार से ग्रह चिकित्सा है, ऊपर के अंगों की चिकित्सा है, बुढ़ापे की चिकित्सा है। इस प्रकार से 8 अंग, 20 की अलग चिकित्सा है, तो ये 8 अंग है। ये 8 अंग क्या क्या हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा जिसको ENT कहते हैं, शल्य चिकित्सा सर्जरी कहते हैं, विष चिकित्सा टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, जरा चिकित्सा यानी कि ये जो है बुढ़ापा में जो हो जाती है बीमारियां उसको दूर करने के लिए, और वृष चिकित्सा यानी कि जिसका संतान उत्पन्न नहीं हो रही है या फिर मैथुन शक्ति कमी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बताया गया है वृष चिकित्सा। ठीक है जी। तो ये वृष चिकित्सा भी बहुत बढ़िया है, मतलब क्या है कि आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसके आगे आज हम बढ़ते हैं। हमने जो है पंचगव्य, पंचकर्म, पंचभौतिक, पंचधन, पंचर्य, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी आप केवल देख लीजिए, ठीक है, और समझने का प्रयास करिए। यहाँ से आज का टॉपिक शुरू होता है कि क्या है आयुर्वेद। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें मैं ना बहुत डिटेल से नहीं जाऊँगा, नहीं तो जो आप सोच के आए हैं वो आपको कवर नहीं हो पाएगा। तो कि आयुर्वेद क्या है, अगर कोई आपसे पूछे या बताना चाहे तो कहे आयुर्वेद क्या है, तो भागवत ऋषि ने उत्तर दिया है, आयु काम्यमानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरा। ये उत्तर दिया है भागवत ऋषि। अगर भागवत ऋषि से पूछे कि आयुर्वेद क्या है भागवत ऋषि जी, तो यही उत्तर देते, ये उत्तर दिए, है ना। यहाँ पे ये उत्तर मिला है, और आयुर्वेद का प्रयोजन भी बता दिए। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ, और आयुर्वेद में मतलब भागवत ऋषि ने कहा है धर्म अर्थ सुख, सुख में ही काम और मोक्ष को ले लिया। ठीक है, तो कहते इन पुरुषार्थों का साधन क्या है जी, आयु है, और अतः आयु यानी कि सुख आयु है, और सुख आयु की कामना करने वाले व्यक्ति को, पुरुष को, आयुर्वेद शास्त्र में निर्दिष्ट जो उपदेश है, यानी कि जो विशेष हेल्थ टिप्स है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा। ये भागवत ऋषि ने बताया। और ये जो है उपदेश 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक निगेटिव, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे एक होता है विधानात्मक, इसे करना ही चाहिए, जैसे दातुन करना ही चाहिए, तो ये विधानात्मक हो। एक है निषेधात्मक, निषेधात्मक कि इसे नहीं करना है, जैसे खाना खाते समय 1 लोटे पानी नहीं पीना भर के, या खाना खाकर तुरंत नहीं लेट जाना है ना, 10 बजे खाना नहीं खाना है, तो ये निषेधात्मक है। और एक विधानात्मक है कि यानी कि कहा गया है कि रात को हो जाए तो अधिक रात को मतलब खाना नहीं खाना चाहिए, लेट नाइट भोजन नहीं करना चाहिए। तो विधानात्मक हो गया कि नहीं, कि विधान बना दिया गया। और दूसरा है निषेध कर दिया गया कि नहीं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आए समझ में। फिर इसके बाद है आयुर्वेद की परिभाषा, यदि चरक ऋषि से पूछा जाए तो क्या है, तो चरक ऋषि ने उत्तर दिया है जी, समझिए क्या दिया है, सुनिए। तो चरक ऋषि ने उत्तर दिया है, ताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तमा आयुर्वेदा शौचते। मतलब क्या है इसका, कि आयुर्वेद की परिभाषा बताते हुए ये चरक ऋषि का सूत्र है। कहते हित आयु, उन्होंने 4 प्रकार की आयु के बारे में बताया है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु। नहीं आया समझ में, तो इसके बारे में बताता हूँ विस्तार से। तो देखिए, सुख आयु का मतलब होता है जो शास्त्रों में जो स्वास्थ्य वृत्त का विधिवत सेवन करने के फलस्वरूप जो सुख प्राप्त होता है, कि शास्त्रों में कहा गया है कि दिनचर्या फॉलो करो, रात्रिचर्या फॉलो करो, सुबह जल्दी थोड़ा उठो, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है कि विधानात्मक है ये, और ये सुख आयु यानी कि ऐसा फॉलो करेंगे तो आपको सुख आयु की प्राप्ति होगी। लेकिन दुख आयु क्या है, तो सुख आयु के विपरीत आप 10 बजे उठ रहे हैं, आप 11 बजे उठ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये दुख आयु हो रहा है। ठीक है, और अगला है हित आयु। हित आयु मतलब क्या है, सत्व गुण प्रधान तथा देवी संपदा से युक्त प्राणी का आयु हित आयु है।
यानी कि जो व्यक्ति आस्तिक है ना, यानी कि जो व्यक्ति क्या विश्वास करता है ना प्रकृति पुरुष में, तो वो क्या है जी, उसका जीवन हित आयु है। और जो अहित आयु मतलब जो निगेटिव है, सिंपल समझिए, जो पॉजिटिव है हर तरह से कैसे, वो हित आयु में आ गया। और अहित आयु मतलब क्या है, जो क्या नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव ऐसा समझता है, तो वो क्या है, अहित आयु है। यानी कि रज और तम गुण प्रधान और दैविक संपदा से विमुक्त प्राणी की आयु अहित आयु है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, मैंने आपको बता दिया था, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा और बीमार व्यक्ति का रोगों का शांत करना। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है आज का टॉपिक।